हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम कहलाता है एरे। तो एरे वह है क्या और वो वर्क कैसे करता है, बस आप इसे देखिए। एज्यूम करिए कि हम यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं पाइथन के अंदर। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। हमने पाइथन को चुना इसलिए क्योंकि ये इसका सिंटैक्स लिखना बहुत ही ईजी होता है। तो चलिए एज्यूमेशन देखते हैं कि हमने लिखा ए और उसमें लिखा इक्वल टू, और उसके अंदर हमने ये देखिए, ये जो हमने अभी बनाया ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये कुछ और नहीं है, ये हमारा बस एक सिंपल सा एरे को लिखने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एरे को ऐसे ही दर्शाया जाता है। ठीक है, तो हम एरे के अंदर आते हैं और सिंपल से कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे 5, 9, 6, 8, 7 और कुछ लिख लेते हैं 2, 4, 3। इंटर किए। अब एज्यूम करके मुझे बताइए कि मुझे अगर इस 2 वाले नंबर को लेना होगा तो मैं इसको कैसे गेट कर सकता हूँ। अब तक तो पहले बहुत सिंपल होता था जब वेरिएबल की कंसेप्ट थे। वेरिएबल का अगर कंसेप्ट था तो इजी वे में क्या होता था हमारे लिए कि सिंपल है कि उस वेरिएबल में वो भर दो, इस वेरिएबल में ये भर दो। एक एग्जांपल से दिखा देता हूँ उसको भी। पहले हम लोग ऐसे कर देते, a = 5, b = 9 और c = 6, d = 8 और e = 7। ऐसे करते करते कई सारे वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू भर देते थे और फिर जो भी वैल्यू चाहिए थी वो वेरिएबल बुला लेते थे। लेकिन कंसेप्ट वहाँ पे आ जाता है जब ऐसे आपके पास 1000 वैल्यू हों तो क्या हम 1000 वैल्यू को अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे, अलग अलग वावेल्स देंगे, या फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इसी की वजह से दिया गया एक कंसेप्ट एरे। अब एरे को कैसे देखते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिखिएगा प्रिंट। ठीक है, प्रिंट कुछ फंक्शन है जो कि आपको बस रिजल्ट शो कराता है पाइथन के अंदर। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ ए और फिर एरे लिखिए। और अगर इस पर मैंने 5 लिखा है तो इस 5 को लिखने का थोड़ा अर्थ जान लीजिए कि कहना क्या चाहता है। इसमें ये इंडेक्सिंग करना चालू करेगा। इस एरे में ये इंडेक्सिंग करता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी जो 5 2 पे जो है वो 5 है हमारा। और इसको हम F5 करके रन करते हैं। ये फाइल को सेव करने के लिए बोल रहा है, मैं सेव कर देता हूँ इसे। हाँ, सेव हो गया। अभी क्या हमारे रिजल्ट में 2 आ गया। इसे कट करते हैं। अगर मैं एज्यूम करिए 3 लिखता हूँ तो क्या रिजल्ट होगा, तो देख लेते हैं इसे F5 करके। रिजल्ट हमें आया 8। 8 कैसे आया है ये भी देख लेते हैं। तो हमने बताया था ना कि शुरुआत इसमें 0 से करना। अच्छा, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इसको 1, 2 से गिनना चालू कर देते हैं। देखिए, ये आपकी भी गलती नहीं है और किसी की भी गलती नहीं है। हम लोग को बचपन से हमेशा नंबर्स को 1, 2 से ही याद कराया गया, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम कोई भी नंबर्स देखते हैं तो हमेशा काउंटिंग 1 से करते हैं। बस प्रोग्रामिंग की दुनिया में बस आप ये काम करिए कि जब भी एरे वेरे का जब कोई कंसेप्ट आए या फिर ज़्यादातर जगहों पे आप देखेंगे तो वहाँ पे काउंटिंग 0 से ही आपको स्टार्ट करनी होगी। तो सारे नंबर्स को स्टार्ट 0 से काउंट करना शुरू कर दीजिए क्योंकि प्रोग्रामिंग के आप अंदर हैं। तो 0, 1, 2, 3, ये देखिए 3 पे हमारा क्या था 8। तो इसीलिए जो इसका रिजल्ट जो था वो 8 था। एज्यूम करके मुझे आप थोड़ा गेस करिए कि ये जो 3 है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसमें मैं कैसे बुला सकता हूँ इसको। तो देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, सॉरी 5, 6, 7 होगा ना आई थिंक। इसे F5 करके रन करते हैं। यहाँ पे आया 3 और हमने कहा था कि इसी को गेट करना है। ठीक है, इतना होने के बाद तो ये तो था हमारा बहुत ही सिंपल वाला एरे था। अब इससे कॉम्प्लेक्स एरे भी आते हैं, वो कैसे होते हैं उसको भी देख लेते हैं। उस स्थिति में ये होता है कि कुछ कुछ एरे का एक पेयर बनाया जाता है, मीन्स कि एक में रखे 5, 7, 8। ठीक है, फिर एक और एरे बना देते हैं वो लोग, जैसे कि 7, 9, 7, 8। ठीक है, एक और एरे बना देते हैं 2, 3, 6। ठीक है, जो ये तीनों एरे बन गए उसको किसी एक एरे में डाल देते हैं वो लोग, और इसमें से बोलते हैं कि प्रिंट कर दीजिए ए के अंदर से 1 को। एज्यूम करिए कि रिजल्ट क्या हो सकता है, क्या वो 7 होगा क्योंकि 0 और 1 पे तो वही आ रहा है। क्या वो ये पूरा एरे होगा, तो अभी जो हमने सेकेंड जवाब बताया वही आंसर होगा, क्योंकि ये देखिए पहले वो इस एरे को देख रहा है। ठीक है,
उस एरे के अंदर अब इन सभी एरे को वो एक एक इंडेक्सिंग कर दिया, मतलब 0 पे ये इनिशलाइज हो गया, 1 पे ये हो गया और 2 पे ये हो गया। इस तरीके से वर्क करता है। तो इसे जब हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं तो हमें वो पूरा एरे देखने को मिल रहा है जिस तरीके से हमने समझाया था। देखिए 0 पे ये इनिशलाइज है और 1 पे ये है। इसकी वजह से रिजल्ट में हमें क्या मिला था 978। तो इसमें के अंदर की वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स या 7 को कैसे निकाल सकते हैं या फिर 8 को कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ईजी है। ये देखते हैं, अगर हमने 1 लिखा है तो इस एरे के अंदर पहुँचे ना, तो अगर मैं यहाँ पे फिर से 0 लिख देता हूँ तो उस एरे के यानी कि जो ए वाला वेरिएबल है उसके अंदर ए वाले इंडेक्स पे जाओ, मतलब 0 ये और 1 ये, उस एरे के 0th एलिमेंट को सिलेक्ट करिए। मतलब कि ये एक इंडेक्स हो गया, इसके 0 एलिमेंट ये 9 को सिलेक्ट करने की बात ये कह रहा है। तो जब आते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिला 9। तो अगर मैं इस कोड में थोड़ा चेंज कर दूं, इस पर 2 लिख दूं और यहाँ पे भी 2 लिख दूं, तो मुझे सोच के बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने तो सोच लिया है, आप सोच के देखते रहिए कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं। तो मैं इसको चलाता हूँ, देखता हूँ। आंसर आया 6। कैसे आ रहा है वो भी देखते हैं। ये रहा 0, ठीक है, ये रहा 1। ये कामा से ही सेपरेट होता है, इसी से पता चल जाता है। देखिए ये मेरा पहला बाहर वाला एरे है, अब ये एरे चालू हुआ नया और यही एरे यहीं पे बंद हो गया, फिर एक कामा लग गया। ये एरे चालू हो रहा है और ये एरे बंद हो जा रहा है, फिर एक कामा लगा। इस तरीके से हमको यहाँ पे 3 एरे दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और हमने कहा था कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है, तो ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा 2। तो हमने पहले कहा है कि ए के अंदर जो दूसरा इंडेक्स है उसमें जाओ, तो ये यहाँ पे आके स्थिर हो जाएगा। फिर करें दूसरे एरे के, ठीक है, ए के अंदर दूसरे एरे के दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट करो, यानी इसके दूसरे एलिमेंट को। तो इसके अंदर भी ना ऐसे इंडेक्सिंग चलता है 0 1 2। तो इस हिसाब से यहाँ पे 6 आया है। और ऐसे ही कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। कभी कभी क्या किया जाता है, इसको और कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आंसर को देने की कोशिश करना है। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो चीज़ें बहुत ही आपके लिए आसान है, अगर नहीं कर पाते हैं तो मुश्किलें तो हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इसको लिखते जाते हैं। और इसको इस एरे के अंदर और इसको बड़े वाले एरे के अंदर कर देते हैं। अब प्रिंट करने के लिए लिखते हैं कि ए के अंदर से मुझे पहला एलिमेंट या फिर पहला एलिमेंट ही ले लेते हैं और इसके अंदर से मुझे दूसरा एलिमेंट दे दो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कितना होना चाहिए, तो देखते हैं। ये मेरा वेरिएबल हुआ, ठीक है जी। उसके अंदर पहले इंडेक्स पे जाओ, तो ये पहला एरे मतलब शुरुआत हो रहा है। इसके बाद ये रहा मेरा 0 और ये रहा मेरा 1, ठीक है। यहाँ पे हम आके स्थिर हो गए। अब उसके दूसरे एलिमेंट को, इस पूरे एरे में दूसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, तो इसको देखते हैं 0 1 2। तो यानी हमारा आंसर 7 होना चाहिए। तो देखते हैं इसे, तो आंसर हमें 7 मिला, जो कि बहुत सही है। लेकिन क्या हो, एज्यूम करिए कि मुझे ये 7 जो वैल्यू है इसको निकालना है, ठीक है। तो हम वही पुराना बिहेवियर लेके चलते हैं इसे और करने की कोशिश करते हैं। हम चलते हैं 0 1 2 पे, ठीक है, 0 1 2 पे। अब 2 पे हमने कह दिया कि 7, यानी 2 पे जाके मुझे क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो वही गिन लेते हैं 2 और 2, इसे रिफ्रेश करते हैं। हमें क्या मिला, एरर। वो एरर कैसे मिल गया जी, ये भी देखते हैं। तो हम 2 में आए तो ज़रूर थे, ठीक है, लेकिन जब ये देखिए, ये रहा मेरा 0 एलिमेंट कामा 1 एलिमेंट कामा, इसके बाद ये 2 पे इतना बड़ा एक फिर से एरे आके क्रिएट हो जा रहा है। मतलब अगर हम 2 को बस प्रिंट करें तो हमें उसके अंदर फिर से 2 एरे मिलेंगे। अगर सिर्फ 2 को प्रिंट किया गया तो हमको इतना बड़ा, यानी एक एरे ये और एक एरे ये दोनों मिल जा रहे हैं। और जब 2 ही एरे मिल रहे हैं मतलब ये 2 पे आ भी गया। और हमने पिछली बार लिखा क्या था, ये
तो अगर हम इस एरे में 2 पे आ भी गए तो इसके अंदर फिर से वो इंडेक्सिंग चलता है। मान लीजिए 0 पे ये हो जाएगा और 1 पे ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 तो है ही नहीं इस एरे में। जो दूसरा वाला है उसके अंदर तो 2 है भी नहीं, एग्जिट ही नहीं करता। इसकी वजह से हमें एरर देखने को मिला, ठीक है। अब हम दूसरे एलिमेंट को हटा के अगर 1 कर देते हैं तो मुझे वो पूरा का पूरा ये वाला जो एरे है ना, क्योंकि ये रहा 0, ये रहा 1 और ये रहा पूरा अपना 2, ठीक है। तो 2 के अंदर 1 एलिमेंट मतलब कि ये रहा 2 पूरा, ठीक। इसके अंदर पहला यानी 0 और 1, तो यानी ये पूरे एरे, ये जो 4 7 8 है ना, इसी को दिखाना चाहिए इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये आ गया 4 7 8। अब क्या हो सकता है कि मुझे 7 की वैल्यू या फिर 8 की वैल्यू को लेके आना है, तो मैं इसी के आगे फिर से ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा और इसे बोल दूंगा कि मुझे 1 की वैल्यू ला के दो। यानी कि पहले इधर जा रहा है 0, ये रहा मेरा 1 और ये मेरा रहा पूरा 2। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 2 का। अब इस 2 के अंदर ये रहा एक एरे 0 और एक एरे 1, तो यानी इस पे आ गया, यानी इसकी बात कर रहा है। 4 7 8 को सिलेक्ट कर लिया ये। अब इसमें कह रहा है 1 की बात, यानी अब इस एरे में 0 और 1 ये रहा, तो यानी अब ये 7 की बात कर रहा होगा दिखाने की, जो कि आंसर 7 मिला है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगता है या समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हैं, और अगले आने वाले समय में ऐसी ही और भी टॉपिक आएंगे और पीएचपी के भी टॉपिक आने वाले हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।